देखिए, हम लोगों ने कल पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उस पर कुछ एप्लीकेशन किया था। आज 2 प्रॉपर्टीज हम और लिख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहली है mt to nt fx dx, जो ये t पीरियड पीछे बता क्या है, m और n के बारे में बता क्या है, इंटीजर है, ये कुछ और नहीं मिलेगा, n माइनस m 0 to t। और इसको सब प्रूफ बहुत आसान है, खाली आपको वेरिएबल को लेट करना है, जैसे पीछे बता रहे सब्स्टिट्यूशन करना, उसी सारा प्रूफ आ जाएगा। कहिएगा तो कभी भी हम दिखा भी देंगे, जैसे a प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी। अब ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, यहाँ पर पीरियड के साथ में जो इंटीजर है वही यहाँ पर, इसको जरूर ध्यान रखिएगा और बाकी जो हमने कराया उसको ध्यान रखिएगा। अभी आप देखेंगे इसी पे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये a टू बी एफ एक्स डी मीन्स क्या, अब इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मोर देन में बना दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पता ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ए और बी पर, किस पर नहीं डिपेंड कर रहा, एन पर और टी पर, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही और प्रॉपर्टी में भी ध्यान रखिएगा, जैसे हमने पीछे कराया है a टू a प्लस एन टी किसके बराबर हुआ था, a टू a प्लस एन टी किसके बराबर हुआ था, n इंटू 0 टू t एफ एक्स डी एक्स, किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, a पर। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखिएगा, एक हमने दिखा दिया, ये भी दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन उधर से भी आ सकता है। आइए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस पर हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं और जरा देखिए पहचानिए, इस पर भी यूज कर रहे हैं और जो भी चीजें हैं उस पर भी यूज कर रहे हैं। तो पहले इस पर हम एक आध क्वेश्चन यूज करके दिखा दें आपको, जैसे ये -5 to 5 लिख रहे हैं, जिससे आप इवन ऑड की ओर जाएं, इसलिए हमने लिखा है e की पावर x माइनस इंटीजर ऑफ x dx, जैसे ये क्वेश्चन हमने लिखा है। अब बताइए ये कैसा फंक्शन है, पीरियडिक, इसका पीरियड कितना है 1, -5 के साथ में किसका इंटू है 1 का, और +5 के साथ में भी किसका इंटू है, तो यही प्रॉपर्टी फॉलो होने जा रही है। तो ऐसी चीजें ये लिखी जाएंगी, आपका वहां जहन नहीं जाएगा, 1 का इंटू तो हर जगह होता है, लेकिन वो चीज जल्दी से क्लिक नहीं करती, तो आप सोचेंगे अरे तो पीरियडिक नहीं, तो अब इसमें आप इवन ऑड चक्कर में फंस जाएंगे। अब आ जाइए, पीरियड कितना हो गया इसका 1, तो इसको हम किसके बराबर लिख दें, अपर लिमिट इंटीजर की और माइनस टाइम इंटीजर लोअर लिमिट 1 का इंटू मानने के बाद क्या बचा 0 to 1, भाई 0, यही प्रॉपर्टी हो गई 0 to t जो पीरियड है, और e की पावर क्या x माइनस इंटीजर ऑफ x dx। अब आप इसको डिफाइन कर लीजिए, ये आ गया क्या है, कोई डाउट इसमें, ये क्या आ गया e की पावर x, तो 0 हो जाएगा, बचा क्या e की पावर x, इसको हमने इंटीग्रेट भी कर दिया 0 to 1, और ये क्या आ गया 10 e माइनस e की पावर 0 क्या 1, यही आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें, ये मैंने यूज किया, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे भी क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं। आइए देखिए हमने आपके सामने 2 क्वेश्चन और लिखा है। ये आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है 1997 में, और अभी आप देखेंगे इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ऊपर आइए 0 to 16π/3 मॉडुलस sin x, नो डाउट। अब इसको अगर आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी से ब्रेक करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, अगर ये जहन नहीं देंगे, और जानबूझ के 16π/3 अपॉन के साथ लिखा गया है, सिर्फ आपकी नॉलेज को वो करने के लिए। आपको क्वेश्चन अगर कैसे भी दिया जाए तो आप कर सकते हैं कि नहीं। आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, मॉडुलस sin x है, 100% क्या है पीरियडिक है, उसका पीरियड कितना है पाई, और तो वो डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा पाई, क्योंकि 16/3 इंटीजर नहीं है, जो प्रॉपर्टी हमारी वो किसके साथ है इंटीजर के साथ है, तो इसको इंटीजर में ब्रेक कर लीजिए। और देखिए कैसे हम ब्रेक करने जा रहे हैं, आप देखिए इसको पहचानिए 0 to 16π/3 मॉडुलस साइन
एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आइए पहचानिए, हमें इसमें डिस्टर्ब कौन कर रहा है? पाई बाई 3, तो जाहिर है 3 तो 16 के साथ डिवीजन में और पाई के मल्टीप्लाई में भी है। तो पहला काम क्या करिए, इसको 0 टू पाई बाई 3 ब्रेक कर लीजिए। ये अपर लिमिट हो गई किसकी? मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स के साथ, और फिर प्लस, अब वो शुरुआत तो पाई बाई 3 से ही करेंगे ना, तो पाई बाई 3 और ये अब इंटरेस्टिंग है, अगला जो ब्रेक है वो पाई बाई 3 के ही साथ हो, चुकी आपका रियल नंबर आ गया, ये पीरियड में नहीं इंक्लूड है। तो अब ध्यान रखिएगा, जब इसको पाई बाई 3 अपने मन से लिख दीजिए, कुछ ना करिए, क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर पाई बाई 3 लगा दिया, तो आगे पाई बाई 3 क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं वो चीज हमारी भी बची है। अब यहां पर जो भी लीजिए वो पाई का इंटीजर मल्टीपल ले लीजिए, पाई का क्या ले लीजिए? इंटीजर मल्टीपल। भाई यहां पर लिमिट में डिस्टर्ब कर रहा था जो नंबर, वो हमने लिया, लोअर लिमिट लेनी है। अब लोअर ले लिया तो पीरियडिक प्रॉपर्टी लगानी, a टू a प्लस nt करिए, तो ये तो जाएगा ना a के साथ में, तो बचा क्या? n। अब इसको पाई बाई 3 को क्या करिए? 3 से डिवाइड कर दीजिए, पाई छोड़ दीजिए, कितना बचा? 15। तो क्या लीजिए? 5 टाइम्स किया 5 पाई, और एलसीएम लेके देख लीजिए कि आपने कुछ गलत किया कि सही किया है। ये मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स, इसमें कोई डाउट हो बताइए? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया, क्या बचा? साइन एक्स। डायरेक्ट करें थोड़ा सा, अब तो डायरेक्ट करने का राइट हमारा बनता कि नहीं बनता है? अब इतना पढ़ा के हैं तब तो कुछ अभी वही करते रहेंगे, तब तो सब खत्म हो जाएगा। बताइए क्या लिख रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 0 से पाई बाई 3 के लिए मॉडुलस साइन एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। डिफाइन कर दिया, कर दे, चलिए चल लीजिए एक बार और, नहीं तो साइन एक्स डी एक्स प्लस a टू a प्लस nt क्या हो जाएगा? 0 टू t मीन्स क्या? बोलो, पाई, और मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स। इस नजरिए से ये क्वेश्चन अच्छा था और कुछ नहीं, कि अभी तक क्या हुआ था? ये 5 अभी तक क्या हुआ था कि हम लोगों ने क्या किया था? डायरेक्ट इंटीजर दिया था, अब अपॉन ले लिया। अभी इस पर और हम क्वेश्चन लेंगे, इस पर आज हम और क्वेश्चन लेंगे, अभी इस पर और हम कराएंगे, क्योंकि पढ़ा रहे हैं टॉपिक को तो सब तक पढ़ा दें, जहां से कोई क्वेश्चन बने आप कर ले जाएं। अब बताइए 0 से पाई के बीच में भी साइन एक्स क्या है? पॉजिटिव। ये हो गया यहां पर, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। साइन एक्स किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? माइनस कॉस एक्स का। माइनस बाहर कर दिया, कॉस एक्स लिख दिया, और लिमिट क्या लिख दी? 0 टू पाई बाई 3। बोलिए गुड आउट। अब ऐसे ही ये 0 से पाई के बीच में भी पॉजिटिव है ना, तो डायरेक्ट कर दें इसको, कोई मतलब तो नहीं इसके लिए। तो 5 बचा क्या? साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वही लिखे जो यहां लिख क्या है, खाली लिमिट का चेंज है। तो क्या लिखे जल्दी बोलिए, बोलिए। माइनस यहां कर दिया और क्या लिख दिया? कॉस एक्स, और ये क्या? 0 टू पाई। इसमें कोई डाउट? अब आ जाइए, बाहर माइनस लिखा, कॉस पाई बाई 3 हाफ, और फिर कॉस 0 माइनस 1। इतना तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, इतना तो राइट। अब आप बीजीएम को करने के लिए तो क्या हो जाएगा? बोलिए, -5 ये -1 और फिर माइनस cos 0 1। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना आ गया? माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हाफ, फिर प्लस -2 प्लस 10। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया? 21/2। यही आंसर हो गया। कोई डाउट हो बताइए? समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं। और सुनिए, इसी को फिर दूसरे तरीके से बता रहे हैं। मान लीजिए आपके जहन में नहीं बात आई, थोड़ी देर के लिए इसको नोट करके बताने जा रहे हैं, जल्दी नोट करिए।
आइए इसी क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये और करके करने जा रहे हैं उसी क्वेश्चन को। ये 0 to 16 π/3 और मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स क्यों सॉल्व करने जा रहे हैं दूसरे तरीके से। मान लीजिए आपका दिमाग स्ट्राइक कर गया किसी चीज पर, तो आप कभी अपने आप को फिर बैक ना करिए, जो हमने पीछे बताया है, इंडेफिनिट बताया है कि आपको कभी बैक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वाकई सब्जेक्ट नॉलेज है, आपको अपने टॉपिक पर कमांड है, मीन्स आपको आप बेसिक क्लियर करके आए तो आगे बढ़ जाइए, लगता है कि हम सही कर रहे हैं। ये नहीं कि आप खाली क्वेश्चन लगा के आए हैं, बेसिक नहीं क्लियर है, एक्सरसाइज लगा के आए हैं, तब ना बढ़िएगा। तब वो आप जैसे लोग वो लोग करते हैं 10 मरतबा प्रैक्टिस करके जाते हैं, उसके बाद पन्ना लेके जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया और 3 से किया, 2 से, वहां जाके भूल गए, पता चला जो क्वेश्चन मिला दूसरे वाले में कर दिया, वो नहीं। आइए जरा देखिए समझिए, हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या हो रहा है 3, 5 या 15, ये दिखाई पड़ रहा है कि 5 पाई हमको मिल रहा है, तो हम इसका ब्रेक कर दे रहे हैं क्या 0 to क्या बोलो 5 पाई, और ये इंटीजर आ गया, पीरियड आ गया। हमने पहली बार क्या π/3 को ही अलग कर लिया उसे, और ये मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स प्लस, अब बताइए शुरुआत कहां से करेंगे 5 पाई से। अब जाहिर है 5 पाई आ रहा तो नीचे भी पीरियड आ रहा, ऊपर भी पीरियड आना चाहिए, 5 पाई के फॉर्म में ब्रेक करें, कोई हमारी इसी प्रॉपर्टी है ही नहीं क्योंकि नीचे पीरियड आ गया। अब अगर नीचे पीरियड आ गया तो 2 है NT to NT, ये दोनों इंटीजर आना नहीं है, वो प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, फाइनल हो गया ये। अब यहां पर क्या लिखें बोलो 5 पाई लिखें और प्लस क्या लिखें, इसकी वजह से ला रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बेसिक बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, एक एक चीज क्लियर कर लीजिए। क्या लिखे जल्दी बोले π/3 और ये मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स। अब जरा इसको देख करके बताइए, यहां पर जो हमने आपको प्रॉपर्टी लिखा है इसको बाई नंबर ना बताइएगा, सीरियल नंबर, हमको खाली बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर अब लगने जा रही है और क्यों लगने जा रही है, जल्दी बताइए। जो कॉपी देख लीजिए, लाओ इसके लिए देख लीजिए फटाक से और तुरंत बताइए, हम समझो वाकई आप पढ़ रहे हैं। जल्दी बोलिए, प्रॉपर्टी सीरियल ना बोलिए नंबर, खाली प्रॉपर्टी बोल दीजिए क्या है, तेज बोलिए जल्दी से। अरे सारा ऑप्शन आपके सामने है, सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख दी है, बता दी जल्दी से, तेज बोलिए। A प्लस यही बोल रही हो तुम, तो तुम्हारा गला दबाना पड़ेगा किसी दिन आवाज निकालने के लिए। हाँ तेज बोलो। नहीं MT to NT तो हो ही नहीं सकता, इसलिए दोनों इंटीजर है ही नहीं, π/3 आ गया, ये हमने पहले बता दिया, वो प्रॉपर्टी खारिज हो गई यहां से, ये मैंने पहले बता दिया। हाँ तो बोलो A प्लस NT to B प्लस A कहां है इसमें, A क्या है, वेरी गुड, A क्या है 0, मैंने कल बताया था A रियल नंबर, A क्या है रियल नंबर है। और हमें लगता है आप लोग का जहन चला गया कि 0 to π/3 भी करा के आए हैं, ये तो हुआ ही था भाई, ये क्या हो जाएगा 0 to π/3, इसीलिए आप ज्यादा नहीं बोले, नहीं तो अभी इसको तो आप भाई ये तो ब्रेक हुआ ही है। और ये क्या हुआ है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, A प्लस NT to B प्लस NT, A की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन जो अभी हमने से पहले कराया था उसमें 0 to π/3 ही तो आ रहा था, इसलिए हो सकता आप ये तो नहीं सोच लिया कि नीचे 0 ही आएगा, इसीलिए सोच लिया, नहीं ठीक, वेरी गुड, तब बेहतर है ये। अब यहां पर हमने क्या ऐड कर दिया 0, ये प्लस कर दिया, देखिए पहचानिए A प्लस NT to B प्लस NT। तो अगर एक बार आप ब्रेक कर लीजिए तो पीछे मुड़ के मत देखिए, और ये फिर आपका कॉन्फिडेंस बोलता है, ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज आपकी बोलती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने आपसे हमेशा कहा है किसी टॉपिक को पढ़िए तो पढ़ने के बाद रोना नहीं आना चाहिए, अरे क्या बताइए यही छोड़ दिया, एग्जाम में आ गया, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, कहीं से कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, ये मेंटालिटी होनी चाहिए आपकी, इसी मेंटालिटी के साथ आप पढ़िए, बोझ उतारने के लिए नहीं कि हमको खाली पढ़ना है, ये नहीं कि आपको IIT में ही जाना है, नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए, कहीं जाइए आपकी नॉलेज बोले।
आइए ये कर रहे हैं, क्या हो गया 5, अरे भाई 0 to NT, 0 to क्या पाई मॉडुलस साइन एक्स dx, और ये प्लस इसको क्या लिख दे रहे हैं बोलिए 0 to π/3 मॉडुलस साइन एक्स dx, लीजिए वही चीज आ गई, सेम चीज आ गई, लेकिन प्रॉपर्टी बदली यहां पर, ये तो सेम है, ये प्रॉपर्टी बदली, वहां ये नहीं लगी थी, वहां क्या लगी थी पिछले वाले में a प्लस NT। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बताएं। देखिए इस क्वेश्चन को करने हम जा रहे हैं, इफ gx इक्वल टू 0 to x, नो डाउट लिमिट x के लिए तो ये फंक्शन x में होगा, लिखा गया है, और यहां पर t भी आ रहा है, मैंने पीछे लिबनिट्ज रूल आपको बताया है, लिमिट में, क्वांटिटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, और शायद एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव्स में भी कराया, हाँ 100% कराया, याद आ गया, आईआईटी के पुराने क्वेश्चन जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे थे। अब देखिए पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करने जा रहे हैं, 0 to x ऑप्शन ने ये पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें लिबनिट्ज रूल की ओर नहीं जाना है। अब आइए जरा देखिए क्या हम लिखने जा रहे हैं, ए इसी को लेने जा रहे हैं क्वेश्चन को, तो क्या लिखने जा रहे हैं, जो वैल्यू है इसी को लिखने जा रहे हैं, gx दिया है, x को किससे रिप्लेस किया गया बोलो, x प्लस पाई से, आप भी चुपचाप रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या आ गया 0 to बोलिए x प्लस पाई, और ये क्या आ गया cos की पावर 4t dt। एक बार ऑप्शन को जरूर देख लीजिए, अगर आप ऑप्शन को देखने जा रहे हैं तो gx प्लस पाई के लिए क्या हो रहा है, ये अलजेब्रिक एडिशन हो रहा है, इसी डोमेन के लिए अलजेब्रिक एडिशन हो रहा है, मीन्स क्या कि gx तो यही रहेगा, g पाई ओरल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा x को पाई से रिप्लेस करिए, तो क्या हो जाएगा 0 to पाई। इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है, अगर ये gx कह दिया है, यहाँ हमको इंटीग्रेट भी नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है, ये बड़ा उम्दा क्वेश्चन है, और इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, खाली 0 to पाई लिमिट ले आना है, और 0 to क्या ले लेना है x। आइए इसको जरा पहचानिए, पाई तो हमको दिखाई पड़ा ना भाई, ये पाई प्लस है तो जाहिर है पाई इन दोनों के बीच में है, तो पाई से ब्रेक कर लीजिए, पहली वैल्यू आ गई है, जी पाई आ गया, कहां लिखा है ए, ये जी पाई आ गया भाई, सब में जी पाई किया गया है बोलिए, और चूंकि डेफिनेट की प्रॉपर्टी ज्यादा है तो उसमें एडिशन होता, प्रोडक्ट होता नहीं, डिवीजन होता नहीं, ये आंसर ऑटोमेटिक गलत हो गया। हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो जो है माइनस उसमें कॉमन आ जाए, इस तरीके से है, इसलिए हम इसको मान के चल रहे हैं। तो अब इसको हम जब ब्रेक करने जा रहे हैं तो बताइए क्या लिखने जा रहे हैं, 0 to पाई, जल्दी बोलिए, cos की पावर 4t dt और प्लस पाई टू, बोलिए पाई टू पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, cos की पावर 4t dt। फिर इंटरेस्टिंग आ गया, इसका पीरियड कितना है, तो बोलिए 1 पाई, वेरी गुड, चलो ठीक। अब ये क्या आ रहा है, mt टू nt, फिर आ रहा है, इस पाई के साथ में किसका इंटू है 1 का, यहां पर भी किसका इंटू है 1 का। अभी अभी जो प्रॉपर्टी यूज करके गए हैं, a प्लस nt टू b प्लस nt, a की वैल्यू क्या है, तो बोलिए ब्रेक कर दिए, आंसर आ गया ए, ये यानी ए, ये देखिए यहां पे लिख दे रहे हैं, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जल्दी बोलिए क्या लिखें, जी पाई, और इसको वही प्रॉपर्टी ए की वैल्यू क्या है 0। कभी कभी इस तरीके की चीज पाई आ जाए तो दिमाग में रख लीजिए, ऐसा ना सोचिए कि नहीं, बोलिए। तो यहां से क्या आ गया, डायरेक्ट कर दें, चलिए चल 0 तो क्या आ गया, बोलिए x, क्या cos की पावर 4t dt, और ये आपका आ गया जी पाई और प्लस क्या बोलो जी एक्स। इसी को फिर सुनिए, इसको आप
अब इसको तीन तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए पहचानिए, जिधर में बढ़ जाइए। और ये IIT 1997 का क्वेश्चन है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं IIT क्वेश्चन है 1997, जाके देखिएगा। IIT जे मेन नहीं, जो IIT का पेपर होगा उनको ऑब्जेक्टिव बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो देते हैं, ऐसा नहीं है। अब आइए फिर पहचानिए, हम 0 to पाई प्लस x ना, भाई इसमें x भी तो है, तो इसमें x नहीं है, तो हम 0 to क्या ब्रेक कर सकते थे, x। अगर इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं, ये देखिए हम यहां पे दिखा दे रहे हैं, ये क्या 0 to बोलो x और क्या cos की पावर 4t dt। अभी इसके बाद एक तरीका और बता दे रहे हैं, बाई सब्स्टिट्यूशन, उससे भी आप आंसर को ला सकते हैं। cos की, अब बताइए यहां पे क्या हुआ, पाई प्लस x के बीच में x है, तो क्या लिखें जल्दी बोलिए, x टू पाई प्लस x cos की पावर 4t dt। अब बताइए इसका पीरियड क्या है, पाई है। यहां पर फिर प्रॉपर्टी लगने जा रही है, कौन सी, बोले a टू a प्लस nx। ये देखिए n मीन्स 1, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बोलिए, ये क्या हो गया gx और प्लस किसके बराबर हुआ, 0 टू सॉरी n इंटू 0 टू t। n की वैल्यू कितनी है 1, यानी क्या आ गया 0 टू क्या x, क्योंकि x यहाँ पे रियल नंबर है, ध्यान रखिएगा, पीरियड पाई है, तो ये हो गया cos की पावर सॉरी पाई, ये तो गायब हो जाएगा, n इंटू 0 टू पाई cos की पावर क्या, क्योंकि बेल लग चुकी है, हमारा भी जहन डाइवर्ट हो रहा है, ये क्या हो गया, क्या आ गया जल्दी बताइए, gx प्लस g पाई। क्योंकि आप लोग टिफिन भी लाए होंगे तो करना भी है, क्यों भाई, किसको सड़ा ले जाएंगे, घर वाले मारेंगे भी, और सब हम ही कहेंगे क्या पढ़ा डालने के, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। बोलिए समझ में आई है, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका देख लीजिए, यहीं से ये 0 टू पाई आ रहा है, इसी में हम सब्स्टिट्यूशन लगा दे रहे हैं। यहां से हम किस पे गए, पीरियड पे गए, देखिए गए नहीं गए, नहीं, हम क्या लगा दे रहे हैं, और पीछे करा के आए हैं IIT 2014, जिसमें 0 टू 4 पाई था, याद करिए, ऊपर लिमिट 0 टू 4 पाई थी, अरे साइन की पावर 680 cos की पावर 480 कुछ करके था नहीं, जिसमें a और l की वैल्यू पूछी गई थी, l इक्वल टू, अरे वेरी बिगिनिंग जब डेफिनेट की प्रॉपर्टी पढ़ाई उसी समय। तो अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो बता रहे हैं, चलिए नोट करिए, इसको नोट करिए। आइए देखिए समझिए, 2014 या 15 क्वेश्चन था, जा घर पे देखिए 0 टू पाई नीचे था, साइन की पावर 680 प्लस कॉस की पावर 4 था, ऐसा कुछ था, और ऊपर भी था 0 टू 4 पाई, तो हमने 0 टू नीचे के बराबर करने के लिए 0 उसी के डिफरेंस में ब्रेक किया था, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, जाए क्वेश्चन देखिएगा, उसी प्रॉपर्टी को वही क्वेश्चन हमारे जहन में आ गया, फिर वही लगाने जा रहे हैं। और देखिए हमने चूंकि ये किसके बराबर हो गया, बोले जी पाई के, हो गया नहीं हो गया, और इसको करने के लिए क्या कर रहे हैं, और हमने क्या कहा था कि इसी में ये वेरिएबल कौन है, टी, ये टी की वैल्यूज है, तो अब यहां पर क्या करने जा रहे हैं, पुट ए, ये टी इज इक्वल टू नया वेरिएबल, इसी के डिफरेंस, इसी के साथ, क्यों, जिससे जब पाई रखेंगे तो 0 हो जाएगा, पाई कैसे हो जाएगा, वो आ जाएगा, क्या पुट कर रहे हैं, पाई प्लस यू, भाई वेरिएबल कौन है, टी है, लिमिट में x है, अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो dt की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, du, जरा वैल्यू रिप्लेस करिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो वैल्यू रिप्लेस करिए। यहां पर मान लीजिए जहन में गलती से आपकी पीरियडिक प्रॉपर्टी नहीं आई, और वहां हमने पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ाई नहीं थी, हमने डिस्कस किया कोई, और जो कि a दिया था, a वो था इवन ऑड की प्रॉपर्टीज था, इसलिए कोई मतलब नहीं था, जो कि पावर दोनों की 4 या 6 थी किसी, इसलिए हमने वो डिस्कस नहीं किया। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं। आइए और उस क्वेश्चन को भी देखिएगा आज घर पे जाकर के, कि अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है तो सॉल्व करिएगा, ऐसा नहीं है, ये नहीं कि मेथड सीख लिया तो बहुत है। आइए जरा पहचानिए, जल्दी बोलिए क्या बचा यहाँ पर, अब लिमिट चेंज कर रहे हैं, ये यहाँ पे पहले इसको मिटा लें, तब लिमिट चेंज कर लें, तब देखिए
फॉर टी है ना, टी इज इक्वल टू पाई, इसमें रखिए u की वैल्यू क्या आ गई 0, हमें वही तो चाहिए, तो जी पाई हो ही गया। फॉर टी इज इक्वल टू बोलिए पाई प्लस एक्स, रखिए यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो गई x, नया वेरिएबल ये। अब आपका ये क्या आ गया, ये जी पाई आ गया और प्लस क्या आ गया बोलिए लोअर 0 x, ये क्या आ गया cos की पावर 4 बोलो पाई प्लस u, और पाई प्लस यू ये डी यू लिख दिया, पाई प्लस यू थर्ड ऑर्डर में आ रहे हैं लेकिन पावर इवन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ गया जी पाई और प्लस क्या आ गई बोलिए 0 टू एक्स कॉस की पावर 4 यू डी यू। अब पहचानिए कौन सी प्रॉपर्टी लगा दे जिससे ये जीएस हो जाए, तो बोलिए फर्स्ट लिमिट को सेम रखते हुए वेरिएबल को क्या करिए चेंज कर दीजिए अगले स्टेप में। लेकिन मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं जी पाई और प्लस क्या बोलो जी, चेंज करके तब करेंगे। बड़े कोई डाउट है इसमें? तो इस क्वेश्चन को आपने 3 तरीके से देख लिया। ऐसा नहीं है जो दिमाग में आपके आ जाए वो कर जाइए, लेकिन ये नहीं कि आपको कुछ पता ही भी नहीं है एबीसीडी और जो दिमाग में आ जाए वो ढंग करता रहिए, उसके बाद थक के बैठ जाइए। नॉलेज बोलती, ध्यान रखिए मैंने हमेशा आपसे कहा कि नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज, और जब सब्जेक्ट नॉलेज होगी तो जाहिर है आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस हमेशा हाई हो, पता चल जाएगा, डर खत्म हो जाएगी। बोर्ड का पेपर आईआईटी का पेपर देने जाएंगे तो हंसते हुए जाएंगे, पन्ना लेकर के पढ़ते हुए नहीं जाएंगे। अब देखिएगा 90% लोग मुझे फार्मूला पाव है, फार्मूला कर रहा है, क्या फार्मूला पाव है बोलिए, कोई डाउट इसमें? नोट कर लीजिए इसको। हम पीरियाडिक प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हमने लिए भी थे उस दिन, और आपने देखा था कि उन क्वेश्चंस को आप 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो उसमें 2 प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एक 0 टू a प्लस एन टी यानी a रियल नंबर के फॉर्म में, एक यूज हो रही थी a प्लस एन टी टू b प्लस एन टी, दोनों यूज हो रही है एक ही क्वेश्चन में, ये हमने पिछले टाइम बताया था। तो अब हम 2 तरीके से नहीं बताएंगे, इसमें भी यूज होगी, ये भी हम करेंगे, इसमें नहीं तो और आगे क्वेश्चन में होगी। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आप जिस तरफ मूव कर जाइएगा, जो बात जहन में आ गई फिर आगे बढ़ लीजिएगा, कभी ये ना करिएगा रिकॉल ना करिएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपने क्वेश्चन कैसे लगाया था ये रिकॉल ना करिएगा। मैथमेटिक्स ये नहीं कहती, रिकॉल के चक्कर में फंस जाएंगे, फिर फितरत आपकी होगी, हमारी टेंडेंसी हो जाएगी क्या कि हम उसको क्वेश्चन को 3-4 बार लगाया, अच्छा इसको कैसे लगाया था, इसको कैसे लगाया था, ये नहीं, ये मैथमेटिक्स नहीं कहती। आइए इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर इस फ्रैक्शनल पार्ट का हमको पीरियड पता है, कितना पता है। अब ये इंटीजर 0 टू n ये आपका पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, कौन इंटीजर ऑफ x ये नहीं है। तो अब यहां से अगर ये पीरियोडिक नहीं है तो पहले इसको हटा लीजिए, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, और इसकी वैल्यू जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0 टू n x माइनस बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ये लिख दिया, और होल डिवाइडेड बाय, इसको लिख दिए 0 टू n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अगर ये ध्यान रख लीजिएगा कोई चीज ऐसी दी जा रही है जो दूसरे में कन्वर्ट होकर के पीरियोडिक बन जा रहा तो पहले कर लीजिएगा, और चूंकि पीरियोडिक दिया गया है और ये n का इंटू भी दिया गया है, इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब बताइए यहां पर क्या है, ये ऑपरेटर की प्रॉपर्टी से दोनों को अलग अलग कर दें, अगर आप इजाजत दें तो हम डायरेक्ट कर दें। देखिए क्या होने जा रहा है 0 टू n x dx माइनस 0 टू n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब फ्रैक्शनल पार्ट में तो आ गया, अब इसको भी हम करें इसको भी करें तो क्या जरूरत है, इसको हम डिवाइड करके अलग कर दे रहे हैं, इसको रोक दे रहे हैं, इसके साथ हमारा मतलब वो टाइम भी बच जाएगा और हमें एक ही जगह डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी। तो हम करने क्या जा रहे हैं समझिए, 0 टू n, इसको ऑपरेटर की प्रॉपर्टी से अलग कर रहे हैं, 0 टू n x dx माइनस टाइम 0 टू n
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स, और जब इससे दोनों को अलग डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, उधर क्या आ गया -1। अब हमको एक ही जगह डिफाइन करना पड़ा, क्या, ये 0 to n और ये एक्स डीएक्स, ये आपका डिफाइन ही हो गया, और डिवाइडेड बाई, बोलिए क्या, 0 to n और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स, और आगे क्या लिख दिया, कंडीशन में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब ये आपके बात में आ गई, ये पता चल गया, तो इसको इंटीग्रेट भी कर दिया x²/2, ये तो हम आपको स्टेप को समझाने के लिए कर रहे हैं। और यहां पर भी ये समझ में आ गया, डिवाइड करने के बाद पीरियडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है, ये तो आपने किया ही, n कहां चला आएगा, सामने n × 1 के हिसाब से, और इसको भी फिर उसी हिसाब से x माने अगले स्टेप में लिख करके इंटीग्रल ऑफ x को 0 करके इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, 2-3 स्टेप आप एक साथ कर दीजिए, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं, मुझे समझाना है। बात क्लियर हो गई? अब आइए बताइए क्या बचा, ये क्या हो गया, x²/2 0 to n डिवाइडेड बाई, बोलिए क्या हो गया, x माइनस, तो n पहले सामने ले करके ये पीरियड के हिसाब से क्या बचा, 0 to 1, और क्या हो गया, x माइनस इंटीजर ऑफ x, ये मैंने वैल्यू लिख दी, क्योंकि अब इंटीजर को ही डिफाइन करते हैं हम लोग, 2 कॉन्सेक्यूटिव, ये हमारे लिए आसान हो गया। ये क्या हो गया, 0 हो गया, यहां क्या बचा, x²/2, तो ये ऊपर क्या आ गया, n²/2 होल डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, क्या बचा, x²/2, तो क्या आ जाएगा, हाफ, अरे हाफ आ जाएगा ना, तो डायरेक्ट कर दे, क्या हो जाएगा, 1/2 × n, और ये 1/2 कैंसिल हो गया, बाद में क्या आ गया, ये आंसर हो गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और खासकर पहले उस क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं जो हमने बताया था ना, IT 2002 में आया है, उसमें माने जा रहे हैं। पहले जल्दी नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। देखिए एक क्वेश्चन और इस पे लेने जा रहे हैं, लेट f(x) बी अ कॉन्टिन्यूअस एंड पीरियोडिक फंक्शन, यहां लिख जाएगा सच दैट, ये पीरियड की डेफिनेशन है, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R इफ t greater than 0, if -2t to a plus ft fx dx, लिमिट हो गई उसकी, ये फंक्शन हो गया 19, a greater than 0, a के बारे में बता दिया गया है, एंड 0 to t fx dx इक्वल टू 2, देन फाइंड 0 to a fx, यानी ये वैल्यू निकालनी है। अब आइए जरा देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसे हमें यूज करना है और ये निकालना है, तो रिजल्ट क्या मिला, ये जो दिया गया है डेफिनेट की प्रॉपर्टी से इसके फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए, और ये दिया गया है, इसको आप यूज कर लीजिए। आइए जरा देखिए क्या करने जा रहे हैं, माइनस जो दिया उसी को यूज करिए, -2t to a plus 5t fx dx इज इक्वल टू 19। अब कुछ नहीं करना, इसी को आपको इनके और इनके फॉर्म में ब्रेक करना है। एक तो हमको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, अब इसको आप जिस भी तरीके से ब्रेक करना चाहे घर में ब्रेक करिएगा। एक तो ये 5t लिखा गया है और एक को पॉजिटिव कहा है, तो जाहिर है ये 5t प्लस ए ग्रेटर हो गया, 5t ग्रेटर हो गया, -2t to क्या 5t, फिर आ गया mt to nt, तो 0 to t कन्वर्ट हो गया, वैल्यू आ गई, और उसके बाद 5t to बोलो a प्लस 5t। अगर हम a प्लस 5t to a प्लस वो करेंगे तो अब बताइए, लिमिट सेम कर दी, अरे पीरियड वाली पीरियड सेम कर दिया, पीरियड तो t ही है, उसके साथ में जो मल्टीप्लाई है तो सेम कर दिया, तो क्या नजर आ गया, 5t नीचे भी नजर आ गया, 5t ऊपर भी नजर आ गया, बचा क्या नीचे 0, ऊपर क्या डायरेक्ट हमको वैल्यू दिखाई पड़ेगी। a के फॉर्म में ब्रेक करेंगे वो भी सही है भाई, वो भी a प्लस 5t से छोटा ही है, तो आपका ये -2t है, तो क्योंकि अब यहाँ पे -2t है, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन किसके साथ है आपके पास में, पीरियड के साथ में। जैसे कल हमने ब्रेक कराया है, तो देखिएगा, ये जरूर देखिएगा, ये नहीं कि आप गलत तरीके से बढ़ जाइए। हाँ देखिए क्या लिखने जा रहा है इसको, -2t2 बोलो 5t, और ये mt माइनस nt इस बात को दिमाग में रखते हुए प्रॉपर्टी को क्या बोलिए, fx dx ये और प्लस, अब कहां शुरू करेंगे,
5t से। तो हमारा ये ऑप्शन क्लियर हो गया जो हम करने जा रहे हैं। क्या 5t टू बोलो a प्लस 5t। इसके पहले आप 0 मान सकते हैं, 0 प्लस nt टू a प्लस nt, वही जो a टू b लिमिट नहीं थी, a प्लस nt टू b प्लस nt, वो हो गया। और ये क्या आ गया fx dx, ये हमने कर दिया। अब आ जाइए इसकी वैल्यू जल्दी बोलिए, क्या लिखें? अब डायरेक्ट बोलिए इसकी वैल्यू 7 0 टू t क्या fx dx प्लस आगे वाले की वैल्यू बोलिए, आगे वाले वैल्यू बोलिए इसकी 0 टू a, हो गया 0 टू a, यहाँ इक्वल ना लगाई क्योंकि इक्वल दिया है ये 19। हाँ 0 टू बोलिए a fx dx इज इक्वल टू क्या, ये जरूर ध्यान रखिएगा फंक्शन नहीं दिया गया है, फंक्शन की प्रॉपर्टी बताएगी कॉन्टिन्यूअस और पीरियडिक है, तो आपको उसी पीरियड को यूज करते हुए सॉल्व करना है। वो जो दिया गया उसको बखूबी, और जो निकालना है प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए कि हमें कैसे ब्रेक करके जाना है। बात समझ में आ गई? अब बताइए ये किसके बराबर है, किसके बराबर है 2 के, तो ये 14 हो गया प्लस 0 टू a fx dx। अब इसको आपको सजाने की जरूरत नहीं है, ये 2 दिया 14 हो गया, ये वैल्यू निकालनी उधर माइनस करिए 5 आगे आंसर लिख दीजिए। ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ये सब नहीं दिमाग में रखना है। इज इक्वल टू 19, ये वैल्यू आपकी आ गई 0 टू a fx dx इज इक्वल टू क्या 5, यही आंसर हो गया। ये समझ में आ गया? जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चलें। देखिए ये हमने 2002 का क्वेश्चन लिया है, जो पहले लॉन्ग क्वेश्चन होते थे और ऑब्जेक्टिव होते थे, उसी का 2002। और क्वेश्चन क्या है, लेट t greater 0 बी अ फिक्स्ड रियल नंबर सच दैट, ये लिखा है। यहाँ पीरियोडिक फंक्शन नहीं कहा, ये प्रॉपर्टी इसकी लिखी पीरियोडिक की है। इफ i इज इक्वल टू 0 टू t fx dx देन द वैल्यू ऑफ ये। अब इसको चूंकि i लिख दिया गया, इसको i के फॉर्म में पूछा, इसका मतलब ये इसी में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए जो अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था वो ज्यादा अच्छा था, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए 0 टू t fx dx, यहाँ पर fx ही है, वहां a के फॉर्म में भी था 0 टू उसकी वैल्यू निकाली गई, उसमें आपने कन्वर्ट किया एडिशन की प्रॉपर्टी से। जो दिया था वहां दो चीजें थी, एक गिवन था एक निकालना था, यहाँ पर ये गिवन है और ये प्रॉपर्टी पीरियोडिक है और ये दिखाई पड़ रहा है ये पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। लेकिन किसके लिए दिखाई पड़ रहा है, fx के लिए। किसके लिए, fx। जो प्रॉपर्टी लिखाई किसके लिए है, यहाँ पे डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्या आ गया, एज अ कांस्टेंट। तो ये देखिए जो मैंने आपको पीछे बताया, डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट, डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन, ये हमेशा यूज होता रहेगा, इसका कहीं एंड नहीं है। किसका एंड हो रहा है, जब तक आप इंटीग्रेशन पढ़ते रहेंगे। तो अब आइए कुछ नहीं करना, इसी को t रिलेट कर लीजिए, आंसर आ गया। और फिर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी से वेरिएबल को सेम रखते हुए वो कर लीजिए, पुट 2x इज इक्वल टू t, लिमिट चेंज कर लीजिए, dx की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए भाई dt बाई 2 यानी हाफ dt, ये आपने लिख दिया। इसमें कोई डाउट, लिमिट चेंज कर लीजिए। फॉर x इज इक्वल टू कितना 3, t की वैल्यू क्या आ गई 6। फॉर x इज इक्वल टू बोलो 3 प्लस 3t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए इसी में 2 से 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया 6 प्लस 6t। इसमें कोई डाउट, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। जब वैल्यू रिप्लेस करने जा रहे हैं इसी इंटीग्रेशन में, तो ये क्या बनने जा रहा है, डायरेक्ट हम करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू लिखने। dx की वैल्यू क्या बोलो हाफ dt, यहाँ dx नहीं लिखा है, dx लिख करके dx कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, हाफ बाहर लिखा, लिमिट 3 की जगह पे क्या आ गया बोलो 6, 3 प्लस 3t की जगह क्या आ गया 6 प्लस 6t आ गया। और आपका आ क्या गया, f ऑफ 2x क्या था t, और ये dt हो गया। अब देखिए a टू a प्लस nt आया, n इंटीजर है तो ये क्या बचेगा 6 टाइम बाहर आ जाएगा 0 टू
टी, क्यों भाई? तो ये क्या आ गया, हाफ इंटू बोलो 6 और क्या 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, लीजिए कन्वर्ट हो गया, सॉरी एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, ये डी टी, एफ टी डी टी। अब लिमिट को सेम रखते हुए फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दीजिए, वेरिएबल को चेंज कर दीजिए, लिमिट को सेम रखते हुए, तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ गया बोलिए 3 है ना भाई, ये आपका आ गया, और 0 टू टी क्या एफ एक्स डी एक्स, लिमिट को सेम रखते हुए वेरिएबल को क्या कर दे रहे हैं सेम, पहली प्रॉपर्टी ये आई दिया है, 3i आंसर आ गया। कोई डाउट बताइए? तो बहुत ही आसान था, उससे पहले वाला ज्यादा ठीक था, इसमें कोई डाउट समझ में आ गया ना? और देखिए अगर इसको ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। जैसे आपने t इक्वल टू 2x लिखा, प्रॉपर्टी जहन में चल रही है, ये हाफ होगा बाहर, प्रॉपर्टी जहन में चली रही, हाफ होगा, और जैसे लिखा आपने वो क्या हुआ, ये 6 टाइम हुआ ना, तो 6 ही तो बाहर आएगा, हाफ से 6 को डिवाइड कर दिया आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, तुरंत कर दीजिए, दिमाग में रखते हुए। ये सब मत सोचिए कि लिमिट को तो टी में आ गया, तो ये तो प्रॉपर्टी आपके पास सही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी वो लगनी है, बस ये देखिए क्या है, वो उसी से डिवाइड हो रहा है, किसको, ये जिस हिसाब से हो रहा है ये तो सेम हो रहा है, खाली इसी की वैल्यू को देखिए, बस उसके आगे सॉल्व ही ना करिए, यही तो बाहर आएगा जो पीरियड के साथ में है, आंसर लिख दीजिए, और कहीं कुछ है ही नहीं बात समझ में आई? ये दिमाग में रख लीजिए हमेशा के लिए, नोट कर लीजिए। देखिए ये समझिए क्वेश्चन, एक फिर क्वेश्चन मैंने लिखा है, आइए इसको पहचानिए। ये भी आईटी का ही पुराना क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और 90 और 2000 के बीच का है, ये कंफर्म नहीं है किस ईयर का है, हाँ उसी आसपास का, शायद 1994 का ऐसे कुछ है। आइए या पहचानिए। v को 0 से पाई के बीच में दिया गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में, मॉडुलस साइनस इसीलिए लगाया गया है सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे 0 टू v ब्रेक कर लीजिए, v2 तो वो उसमें चला गया, a to a प्लस n हो जाएगा, चाहे 0 टू n पाई ब्रेक कर लीजिए। बताइए हम क्या ब्रेक कर लें, 0 टू n पाई। चलिए मतलब वही प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं, चलिए जैसे आप लोग कहें, ये 0 टू क्या बोलो n पाई, मॉडुलस आप क्या साइन एक्स, और ये इंटीजर आ ही गया है और n को पॉजिटिव इंटीजर का है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पीरियडिक है, ये पाई पीरियड है, n बाहर आ गया। और फिर बोलिए फटाक से प्लस n पाई 2, आगे बोलिए n पाई प्लस b मॉडुलस साइन एक्स dx। बताइए अभी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगने जा रही है, इसको बताइए, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगने जा रही है, हाँ बोलिए, a प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी, हो गया। चलिए इसको बोल दीजिए, ये n बाहर आ गया, डायरेक्ट कर दें थोड़ा एक आध स्टेप, n बाहर आ गया, बचा क्या 0 टू पाई, उसमें ये क्या है पॉजिटिव है, मॉडुलस भी डिफाइन हो गया, यानी हमने एक ही स्टेप में ऑब्जेक्टिव करना है, पीरियड पाई इसका है ही है, n इंटीजर है, बाहर कर दीजिए, इनटू कर दीजिए, और बचा क्या 0 टू पाई इसी में डिफाइन करना है, तो क्या बचा है 0 टू पाई साइन एक्स। जब इतना ही डायरेक्ट करना, एक स्टेप और बढ़ दीजिए, साइन एक्स किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो उस माइनस को यहां कर दीजिए, और जब इतना ही करने जा रहे हैं तो एक स्टेप और आगे बढ़ लीजिए, क्या मिला cos पाई माइनस cos 0, जब इतना ही कर रहे हैं तो cos पाई को भी लिख दीजिए -1 और माइनस cos 0 को भी लिख दीजिए। कोई डाउट इसमें, समझ में आया नहीं है? तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही किया जाता है कि जब आप स्टेप बचाइए, तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव को भी करने का तरीका बता दे रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं, इन शॉर्ट में कैसे करेंगे कंप्लीशन को, एक एक वहां पर एक एक स्टेप सजाने संवारने की जरूरत नहीं है, नक्काशी करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के लिए है। कंप्लीशन में आप 4 में से कोई ऑप्शन सिक्का उछाल करके जान जाए वो भी जायज है, लेकिन वो चलता नहीं है, वही सिक्का आपका धोखा दे जाता है। कितना भी इसको पढ़ा लीजिए, बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें कोई डाउट? अब आ जाइए जल्दी बोलिए, यहाँ कौन सी, हाँ यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, 0 टू v, कहिए तो यहाँ भी डायरेक्ट हो गए,
बोलिए, जैसे वहां किया गया वैसे वहां भी कर दें। चलिए सब कुछ डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आज लोग दे रहे हैं 0 to e, डिफाइन तो कर ही दे रहे हैं। क्यों भाई, ये हो जाएगा, यहाँ 0 का एडिशन है तो 0 to e हो गया। क्या हो गया बोलिए, माइनस cos x dx, और ये cos x हो गया, सॉरी इसका इंटीग्रेशन दिया, और ये 0 to v, ये लिमिट ले ली। अब इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन कर ही दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट, ये इसको मैंने हटा दिया यहां से। अब बताइए, ये माइनस बाहर चला आया, क्या हो जाएगा, cos v माइनस cos 0 क्या हो गया 1, क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया 2n, और यहां क्या आया, बाहर माइनस माइनस प्लस, क्या मिला प्लस cos v माइनस 1। यही चीज आपकी कहीं ना कहीं आ रही होगी, ये सॉरी ये +1 हो गया ना, तो ये क्या आ गया, देखिए वही चीज आ गई। अच्छा ये बाहर माइनस है तो ये माइनस cos v हो गया, तो क्या आ गया 2n माइनस 1 प्लस 1, और माइनस बेल लगने के बाद जो है डाइवर्जन जरूर आ जाता है। बोलिए समझ में बात आई कि नहीं है? लेकिन अभी एक क्वेश्चन हम और लेंगे, 5 मिनट का टाइम हम और लेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करने जा रहे हैं। देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिखा है, एवेल्युएट 0 to n pi plus t, और t के बारे में हमने नहीं लिखा, t लिखना चाहिए हमको यहाँ पर, t के बारे में हम लिख दे रहे हैं, 1 मिनट। देखिए t के बारे में नहीं, हमने नहीं लिखा था, लिख दिया 0 to π/2 क्लोज इंटरवल में, और n के बारे में भी बता दिया। आइए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं इसमें, जो अभी आपने किया वही है, कुछ नहीं। t 0 से π/2 है, तो 2 ऑप्शन आपके पास। अब फिर वही काम जो अभी आपने यहाँ ऊपर किया है, n pi plus v, वही n pi plus t, फंक्शन हमने बदल दिया, बाकी नहीं किया है। वहाँ मॉडुलस sin x था, यहाँ पे दोनों पे लगा दिया मॉडुलस, इतना ही फर्क किया है। और कल ही मैंने आपको पढ़ाया कि मॉडुलस sin x प्लस मॉडुलस cos x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड बोलिए π/2, कल ही पढ़ाया ये। अब आइए, तो अब आपके पास ये है, इसको ब्रेक कर लीजिए, पहले जो ब्रेक करना हो, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, पहले वाले को, इसको पहले सॉल्व करने जा रहे हैं, ये सॉल्यूशन इसका। तो क्या करें, ब्रेक कर दें, बताइए 0 से t से शुरू करें कि n pi से शुरू करें, n pi, अच्छा आप लोगों को ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए 0 to n pi प्लस सॉरी मॉडुलस cos x प्लस मॉडुलस sin x dx, ठीक। फिर बोलिए प्लस n pi to n pi प्लस t, और यही मॉडुलस cos x और प्लस मॉडुलस sin x dx, ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब आ जाइए जरा, देखिए पहचानिए, अब यहां पे इंटरेस्टिंग आ गया है, इसका पीरियड कितना है π/2, यहाँ पाई के साथ में किसका इंटीजर, n के साथ में किसका इंटू है, π/2 का, होना क्या चाहिए π/2, तो क्या करें, यहीं पर 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं हम यहीं पर, और 2 से ही क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखिएगा, लिमिट में ही किया, ये चीज आपने नहीं की इसलिए लिया है, नहीं आप सोचेंगे ये क्या, आप एक झटके में कर जाएंगे वही, यही क्वेश्चन दिया गया है कि इसको π/2 बना दीजिए। तो बताइए क्या लिख दे, जल्दी बोलिए, 2n, लिमिट बोलिए 0 to π/2, अब कुछ करना ही नहीं है, मॉडुलस 2 cos x प्लस मॉडुलस sin x, ये dx, और फटाक से इसको बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो बोलिए क्या हो जाएगी 0 to t, और ये क्या आ गया मॉडुलस cos x प्लस मॉडुलस sin x dx। कुछ काम आपको दे करने के लिए, इसके बीच में ये आपके पीरियड प्रॉपर्टी से आपने बाहर कर दिया, मॉडुलस cos x, इसके बीच में क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया बोलिए 2n 0 to π/2, अंदर क्या लिख दिया बोलो cos x प्लस sin x, और t भी कोई और नहीं है, कहां बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, किसके बीच के लिए 0 से t के लिए।
ये 0 to t cos x प्लस sin x कर लेंगे, कर देंगे। बोलिए इसका आंसर टी के ही फॉर्म में आ रहा है, ध्यान रखिएगा टी के फॉर्म में आएगा। ये सोचेगा कि जो है टी के फॉर्म में नहीं आएगा, यहाँ dx लिख दिया, ये छूटा हुआ, ये प्लस कर लेंगे आगे ना। इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल 12 के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे टी के फॉर्म में। बोलिए कोई डाउट हो नहीं ना, इसको आगे कर लीजिएगा। आइए एक क्वेश्चन हमने और लिखा है, अच्छा जल्दी नोट कर लीजिए तो फिर डार्क करें, जल्दी करिए। आइए देखिए क्वेश्चन हमने और लिख दिया, अब इसके बाद में बात करेंगे। आइए इस पे आइए पहले, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या गिवन है, पहले इसको क्या गिवन है देखिए, एफ एक्स उसको हम लिख दे रहे हैं प्लस ये सोल्यूशन इसका लिख दे रहे हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6, ये गिवन है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। किसके बाद, क्योंकि एफ एक्स दिया नहीं गया, खाली एफ एक्स के साथ एक इक्वेशन दी गई है फंक्शनल इक्वेशन के फॉर्म में। और ये क्या है, लिमिट जो है x टू x प्लस 8 एफ टी डी टी, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x हमारा रियल नंबर हो गया और 8 इसका क्या आना चाहिए, पीरियड आना चाहिए, तभी ये कांस्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों, अगर ये 8 पीरियड हो गया, 8 क्या हो गया, पीरियड हो गया, तो 8 के साथ में किसका इनटू आ रहा है, 1 का, ये प्रॉपर्टी हो गई a2 a प्लस nt, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n टाइम्स, यानी 8 टाइम्स 0 to 1 हो गया, कांस्टेंट बन गया। तो अब हमें यहां कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन हो गया इसका, सिर्फ इसका पीरियड क्या प्रूव कर देना है, 8। नहीं बात समझ आएगी भाई, अगर ये 8 इसका पीरियड बन जाए, ध्यान दीजिएगा, जो दिया गया तभी तो कांस्टेंट होगा भाई। वो a टू a प्लस nt, यहाँ वेरिएबल डालते हैं, उन्होंने x लिख दिया है, बोल दिया कांस्टेंट है, fx फंक्शन ले लिया, वही वेरिएबल लिख दिया, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन है 8 को क्या लाना, बात समझ में आ गई नहीं, इसको x में नहीं कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि x आपकी लिमिट में ले लिया है। अब बताइए यहां पर क्या, अब देखिए समझिए, x था, x प्लस 2 हुआ, x प्लस 4 हुआ, x प्लस 6 हुआ। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, x प्लस 8 में। क्यों, क्योंकि fx किसके बराबर हो जाए, f ऑफ, भाई अगर 8 को पीरियड लाना है तो fx किसके बराबर हो, f ऑफ x प्लस 8 के बराबर। तो अब बताइए इसी में x को किससे रिप्लेस कर दें, इसी में, इसको दे दीजिए यहां पर, इसी में x को किससे रिप्लेस कर दें, अरे इसको x प्लस 8 बनाना है, x प्लस 6 तक पहुंचे हैं, x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 है, तो x को किससे रिप्लेस कर दें, हाँ वेरी गुड, रिप्लेसिंग x बाई, रिप्लेसिंग x बाई x प्लस 2, ये नहीं x प्लस 8 इसको बना ले, तो फिर मालूम क्या होगा, और सारी चीजें बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्या हो, जब आप इसको रिप्लेस करिए तो सारी चीजें इसी में से ही नजर आए, तो भी तुम्हारी चीजें कैंसिल होगी, नहीं तो आप करें कैसे, नहीं करें कैसे, नहीं जो आप सोच रहे हैं आपके दिमाग में चल रहा, अच्छा मैं इसको देख रहे हो तो हम x को x प्लस 8 से रिप्लेस कर दें, इसको देख रहे हैं तो सोचे आप x को x प्लस 4 से रिप्लेस कर दें, इसको देख रहे हैं सोच रहे हैं x को किससे रिप्लेस कर दें, x प्लस 6, तो हमारे पास नई नई चीजें आ जाएंगी, वो कहाँ हम लेके जाएंगे, अपने घर थोड़ी नहीं लेके जाएंगे उसको, या आपके घर पे ले जाए ये लोग सारी चीजें, घर वाले कहेंगे क्या ले आए आप लोग आज, इसी से तो हम हमेशा भागे हैं, इसीलिए आर साइड चले गए, तो आज ये लेके चले आए यहाँ पर। और कुछ लोग खुश हो जाएंगे, वाह भाई इसमें तो बड़ा मजा आता था, ठीक है तो बहुत अच्छा किया। हाँ बोलिए समझ में आया, क्या रिप्लेस करेंगे, करिए, अब देखिए समझिए, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा बोलो, x प्लस 2 प्लस, जल्दी बोलो, x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4 प्लस, जल्दी बोलो, x प्लस, अब कुछ ना करिए, इसको सेकंड बोल दीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इधर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इधर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच क्या आ गया बोलो, fx इज इक्वल टू क्या, f ऑफ x प्लस 8, इसका पीरियड क्या आ गया 8, इसका मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन।
कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खाली हमको पीरियड ही प्रूव करना था। वैल्यू पूछ नहीं सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? एफ दिया नहीं, वैल्यू कहां निकालेंगे? अब आइए, समझ में आ रहा ना? अब आइए फटाक से इस क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा। आइए देखिए, पहचानिए, अगली क्लास चली जाएगी ज्यादा। आइए देखिए, समझिए, यहां पे पहचानिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब इस n को या n/2 को क्या होना चाहिए? पीरियड। और देखिए पाई के साथ, सॉरी, पाई को क्या होना चाहिए? पीरियड या पाई/2 को? ये देखिए, और ये पाई किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? बोलिए, यहां से पाई किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड में। और थर्ड में साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं? निगेटिव। यानी पाई प्लस एक्स सोचेंगे तो क्या हो गया? माइनस साइन एक्स। कॉस पाई प्लस एक्स सोचेंगे तो क्या हो गया? माइनस कॉस एक्स। माइनस मॉडुलस के अंदर कॉमन आ गया तो उसका क्या हो गया? प्लस। इसका मतलब यहां पर इसका पीरियड क्या हुआ? पाई। तो अब हम वो प्रॉपर्टी लगा दें। कौन सी प्रॉपर्टी? a टू a प्लस एन टी। अरे भाई ये भी है, ये भी है, तुझे क्या माइनस आ गया? दोनों सेम तो है। ये a, आप लोग कैसा बहुत चक्कर रह जाते हैं, तो हमको सोचना पड़ता है क्या आपको नहीं समझा पा रहे? क्या समझ में आया ना? तो अब बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। n बाहर आया, क्या बचा? 0 टू पाई मॉडुलस साइन एक्स प्लस कॉस, और इसके बीच में मॉडुलस लगा है, इसके बीच में मॉडुलस लगा है। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? निगेटिव। आप कंफर्म नहीं कर सकते कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो बेहतर होगा। वो भी हमने आपको बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। 0 से पाई/2 ब्रेक करिए, फिर पाई/2 से पाई पे जाइए, और पाई/2 से पाई पे जाने पर एक जगह पे दोनों बराबर होंगे, पहले पाई/4 पर, फिर कहां? 3 पाई/4 पर। तो बड़ा झंझट होगा, वो सब मत करिए। और 0 से पाई के बीच में जो पॉजिटिव हो, यहां पर वो फॉर्म आ गया जो मैं आपको पीछे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए हैं, a sin x प्लस b cos x। और इसको किस साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? cos में। तो हम साइन में ब्रेक कर दे रहे हैं, जिससे 0 से पाई के लिए वो पॉजिटिव हो जाए, झंझट ही खत्म हो जाए। मेरी बात समझ आई? और देखिए उसके बाद क्या इंटरेस्टिंग आने जा रहा है, डायरेक्ट करने जा रहे हैं। 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, 1/√2 से बाहर डिवाइड किया, 1/√2 पॉजिटिव है, मॉडुलस का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, n/√2 लिख दिया। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 0 टू पाई। और इंटरेस्टिंग है कि आप कैसे टाइम बचाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैसे अपने आप को वहां पर क्वेश्चन में यूज करते हैं, ये मजे की बात है। अब आइए बोलिए क्या लिखने जा रहे हैं? √2 से डिवाइड किया, √2 किस में हो जाएगा? 1/√2। ये करा क्या पीछे? डायरेक्ट लिख दें, ये किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी बोलिए। फिर मॉडुलस आप क्या, जल्दी बोलिए, साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो बोलिए। वेरी गुड, x प्लस पाई/4। ये हम पढ़ा क्या है तो समझा भी दे रहा था, कुछ नहीं। देखिए यहां पर क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई भी किया है, और क्या है? डिवाइड भी किया। तो डिवाइड वाले को बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई वाले कहां ले लिया? अंदर। तो 1/√2 साइन में चेंज करना चाह रहे हैं, 1/√2 को cos पाई/4, फिर 1/√2 को साइन, ये cos साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। अब आ जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ पर 0 टू पाई। अब एक फंक्शन आ गया, झंझट खत्म हो गई एक। और जब इसको आप 0 पे तो कोई दिक्कत नहीं, जब पाई लिखेंगे तो पाई प्लस पाई/4 किस क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहे हैं? बोलो, थर्ड में। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड तक ही तो साइन पॉजिटिव है। तो इसको फटाक से ये √2n लिख करके, और इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पाई/4 का ऑलरेडी एडिशन है और हमको यहीं तक आना है, तो इसका मतलब क्या, हम कहां तक आए? बोलो, 3 पाई/4। अब एक फंक्शन रहते हुए सब कुछ हो गया। 0 टू, जल्दी बोलिए क्या ब्रेक करें? 3 पाई/4। और ये हमारे लिए आसान हो गया, मॉडुलस साइन x प्लस क्या? पाई/4, ये dx, और प्लस, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, 3 पाई/4 टू क्या? पाई, जो बची है वो। अब ये क्या हो जाएगा? साइन x प्लस पाई/4 ये। अब ये हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। ये जब ये वैल्यू यहां देखेंगे, है ना भाई, और इसको यहां रखेंगे तो 0 से कहां तक आ रहा है? पाई तक। 0 से पाई तक साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और जैसे इसको रखेंगे तो ये पाई आ गया, और इसको रखेंगे तो क्या आ गया? 5 पाई/4। मींस किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? थर्ड में। वहां साइन क्या होगा? निगेटिव।
तो मॉडुलस को पॉजिटिव रखना है, इसलिए बाहर क्या लिख दीजिएगा, माइनस। अब कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज ए कांस्टेंट है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए समझ में आई नहीं? अगर हम इसको एज इट इज रखते, सुन लीजिए, तो मालूम क्या होता, हमें साइन को, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत ना थी, लेकिन जब π/2 से यहां जाते, देखिए वो चीज आपको समझा दे रहे हैं, ये यहाँ ये 0, ये π/2, यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब यहां आएंगे, यहाँ ये cos की वैल्यू 1 होती, साइन की वैल्यू क्या 0, यहाँ साइन की वैल्यू 1 हो गई, cos की वैल्यू क्या 0। जब आप आगे जाएंगे तो साइन क्या होगा नेगेटिव, cos क्या होगा पॉजिटिव। इसकी वजह से, अरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा पॉजिटिव और cos क्या होगा, कुछ उल्टा बोल गए क्या हम? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। तो क्योंकि हाँ, अब बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से हमें रखना कि वो चीज क्या हो, पॉजिटिव हो। तो आपको यहां से यहां तक भी सोचना पड़ेगा और फिर यहां से यहां तक भी सोचना पड़ेगा। तो ये तो आपका ब्रेक होगा ही होगा, फिर ये ब्रेक होगा, फिर ये ब्रेक होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हो